जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का क्लास 18 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 17 क्लास हो चुका है और सभी क्लास आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम फैला था, इसे किसके रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे चमकी बुखार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चमकी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फूल चंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मगही पान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न को याद रखना है, शिक्षा क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फागू चौहान ने। जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फागू चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर टाइप करते जाना है। तो देखिए द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू ने। इसके जन्म दिवस पर 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जम्मू और कश्मीर लद्दाख को आधिकारिक रूप में केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप में केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता है। तो आप लोगों को डेली रात 8 बजे लाइव चैट में जरूर जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रघुराम राजन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए ऑप्शन बी में है काली मिट्टी। इनका अन्य नाम रेगुर मृदा भी है और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? चलिए तो देखिए भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है हैदराबाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? चलिए आंसर करेंगे। किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? नाम है कालका शिमला रेलवे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए आंसर करेंगे। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है बगलिहार बांध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह। ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये मुंगेर जिला में स्थित है। याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? चलिए आंसर करेंगे। दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसका सही जवाब, जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 0 सीट है। अगर पूछे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो लोकसभा का 1 सीट है, लोकसभा की याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषद से हुई है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषद से हुई है? तो देखिए सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंडका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए तो देखिए शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा ये किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? चलिए आंसर करेंगे। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इजी प्रश्न है, चलिए प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया?
तो देखिए किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है जोसेफ प्राउस्ट ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है जोसेफ प्राउस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए लिग्नाइट जो है ये कोयला का एक प्रकार है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कोयला का सबसे उच्चतम प्रकार जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला वो पीट होता है। याद रखना है कोयला का 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, सभी को याद रखना है। तो पूछा जा रहा है कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेवेली। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेवेली किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है वर्ष 1916 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? चलिए तो देखिए जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की थी? आपको बताना है बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की। इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत इजी प्रश्न है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति होता है और दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 36 से 51 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 30 का। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनती है? चलिए तो देखिए भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चितरंजन में। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये चितरंजन किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो स्थित है ताप्ती नदी पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो क्या नाम है? सुएज नहर है। याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सुएज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? चलिए आंसर करते जाएंगे, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो देखिए वृद्धि का सही विलोम क्षय होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, और वृद्धि नहीं होगा, क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्व का उच्चारण कहाँ से होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, त्व का उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए इसका जो उच्चारण है ये दांत से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए आंसर करेंगे, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गला प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए इनके रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 368। अगर भाग पूछे तो ये भाग 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? चलिए आंसर करेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो देखिए आपका जो ऑप्शन बी में है गंगटोक, ये कहाँ का है? ये सिक्किम का है। शिमला हिमाचल प्रदेश का है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है। तो बचा आपका इम्फाल जो कि मणिपुर राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसका सही जवाब है नीति आयोग। याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर करेंगे, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इस कप का संबंध पोलो खेल से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेबी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सेबी, SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? चलिए तो देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो ये जो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।